हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम मुद्रा के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। आखिर क्या है मुद्रा। मुद्रा मतलब होता क्या है। मुद्रा मतलब केवल धातु के सिक्के से है या कागज के नोट से है या धन या संपत्ति से है। तो आइए देखते हैं वास्तविक रूप से मुद्रा आखिर है क्या। वास्तव में देखें तो मुद्रा मतलब होता है स्थिति या अवस्था। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि इस मुद्रा में बैठना चाहिए, इस मुद्रा में खड़ा रहना चाहिए, यह बैठने की अच्छी मुद्रा है या यह आराम करने की अच्छी मुद्रा है। तो यहाँ मुद्रा का अभिप्राय शारीरिक स्थिति या अवस्था से हुआ। सेम यही कंडीशन अर्थशास्त्र में मुद्रा की होती है, अर्थात आपकी स्थिति कैसी है। यदि इस संसार में आपके पास मुद्रा है तो समझ लीजिए आपकी स्थिति है, और यदि आपके पास मुद्रा नहीं है तो समझ लीजिए आपकी स्थिति इस संसार में नहीं है। तो समझ लीजिए मुद्रा आपकी वर्तमान स्थिति को दर्शाती है। इसीलिए तो इसको कहा गया है करेंसी। करेंसी लैटिन भाषा के करेंटिया शब्द से बना है। करंट मतलब होता है वर्तमान। तो आपकी वर्तमान स्थिति ही करेंसी है, अर्थात मुद्रा है। अर्थात आपकी वर्तमान स्थिति या मुद्रा कैसी है, उच्च है, निम्न है या मध्यम है। इस आर्थिक एवं आधुनिक युग में यदि आपके पास अच्छी खासी मुद्रा है तो आपकी स्थिति अच्छी मानी जाएगी, और यदि आपके पास अच्छी मुद्रा नहीं है तो आपकी स्थिति समझ लिए अच्छी नहीं मानी जाएगी। क्योंकि धन रूपी मुद्रा को ही आज के ज़माने में सब कुछ मान लिया गया है, जो कि सबसे बड़ा झूठ है। क्योंकि धन रूपी मुद्रा से आपको संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी। हमारे पूर्वजों ने भी मुद्रा की बात कही है, लेकिन सिक्के वाली मुद्रा की नहीं, बल्कि योग वाली मुद्रा की, ज्ञान वाली मुद्रा की। यह जान लीजिए, सिक्के वाली मुद्रा हाथ पैर मारकर बटोरने पर इकट्ठा होती है, लेकिन जो योग वाली मुद्रा होती है वह हाथ पैर स्थिर करके बिटोरने पर इकट्ठा होती है, अर्थात एकाग्र होकर चिंतन करने पर इकट्ठा होती है। तो दोनों मुद्राओं में जमीन आसमान का अंतर है। सिक्के वाली मुद्रा से आपकी सिर्फ वर्तमान स्थिति का ही पता चलेगा, लेकिन जो योग वाली मुद्रा है उससे आपकी वर्तमान स्थिति के बारे में पता तो चलेगा ही, इसके साथ ही भविष्य में आपके न रहने पर भी आपकी स्थिति का पता चलेगा। तो योग वाली मुद्रा से आपकी स्थिति हमेशा बनी रहेगी, और सिक्के वाली मुद्रा से जब तक आप जिंदा हैं तब तक ही आपकी स्थिति बनी रहेगी। क्योंकि ज्ञान रूपी मुद्रा और धन रूपी मुद्रा में अंतर होता है। यदि धन रूपी मुद्रा आपके पास है तो आपकी स्थिति अच्छी होगी, और यदि धन रूपी मुद्रा आपके पास नहीं है तो आपकी स्थिति अच्छी नहीं होगी। यह आधुनिक युग में सत्य हो सकता है, लेकिन शाश्वत सत्य नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यह देखा गया है कि जिन लोगों के पास धन नहीं है वह तो दुखी हैं ही, लेकिन जिन लोगों के पास अथाह धन है वो भी दुखी हैं। तो ज्ञान रूपी मुद्रा यदि आपके पास है तो धन रूपी मुद्रा कम हो या अधिक हो, आप सामंजस्य बैठा सकते हैं। तो जिसने भी अर्थशास्त्र में धातु के सिक्के या कागज के नोट या धन को मुद्रा का नाम दिया है वह भारतीय दर्शन से प्रेरित होकर ही दिया है। क्योंकि जैसे आध्यात्मिक जीवन में ज्ञान रूपी मुद्रा हंसी, क्रोध, वचन, स्वभाव को नियंत्रित करती है, ठीक उसी प्रकार धन रूपी मुद्रा भौतिक जीवन में वर्तमान स्थिति या अवस्था को नियंत्रित करती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों मुद्रा के बारे में आप समझ गए होंगे। मुद्रा मतलब होता है स्थिति या अवस्था। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।